देखो तो ऐसा इसको ऊपर करना दो, ठीक है। संगे संग उतारो, संगे संगे, रुका नहीं, ठीक है। क्या बोला गया है? एक कलम दान है, मतलब सिंपल एक शंकु का आकार का है, ठीक है। शंकु का आकार का है, इसमें चार क्या है, ये घना, ये क्या बोलते शंकु बना है कलम रखने वाला। इस सब पूरा का आयतन निकालना है, तो पहले क्या करेंगे, घनाभ का आयतन प्लस इसका आयतन निकाल लेंगे, आ जाएगा आंसर। देखो निकालना क्या हमें, कलम कलम दान का आयतन, इसी का आयतन ना। अच्छा क्या क्या दिया है लिख लो पहले, दिया क्या क्या है, दिया है क्या क्या, ये दिया है एल बी एच है ना, लंबाई गुना ऊंचाई गुना चौड़ाई। एल का मान कितना है, पहला वाला 15, बी का मान 10, एच का एच होता है ना रे, बी एल बी एच, एच का मान बड़ी एच लो तो छोटी एच लो, कितना है 3.5। अच्छा और एच को दिया है, ये भी क्या है गहराई, इसको बड़ी एच लो, ये बड़ी एच कितना दिया है 1.4, ठीक है। और कुछ है, त्रिज्या आर का मान कितना 0.5, ठीक है। अब लगाओ फॉर्मूला, क्या लगेंगे पहले घनाभ का, घनाभ का, घनाभ का आयतन प्लस क्या लिखेंगे, शंकु का आयतन, घनाभ का आयतन प्लस शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन। चलो लगा फॉर्मूला, घनाभ क्या होता है एल गुना बी गुना एच, छोटी वाला एच घनाभ के लिए, प्लस शंकु के लिए क्या होगा 4, 4 पीस है ना, 4 को शंकु है ना, तो जितना ए का आयतन होगा 4 से गुना कर देंगे, 4 का जाएगा ना, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा कितना 4 गुना शंकु का आयतन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलो एल का मान बोलो, कितना एल का मान 15 गुना 10 गुना 3.5 पेन होगा, एच का मान छोटी वाला एच का मान प्लस 4 के 4 गुना 1/3 पाई का मान 22 में 7 आर के मान 0.5। अच्छा 0.5 लिखो चाहे, 0.5 बोलो या कितना बोलो 1/2, 1/2 बात है ना, तो 1/2 देखो 1/2 गुना 1/2, एच का मान ये कौन एच, बड़की एच, छोटी एच लिखा गया है, बड़की एच ना, इसमें बड़की एच है, ये वाला है, ये वाला बड़की एच, ठीक है। बड़की एच का मान कितना है, बड़की एच का मान 1.4 हो तो गया, पॉइंट उड़ाओ कितना आएगा 10, ठीक है। 10 से काटो, पहले तो ये 2 से 2 से क्या 4 हुआ, 4 4 खत्म, ठीक है। और उसके बाद आ जाओ 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, 7 से 7 खत्म, 7 7 खत्म, और क्या हो जाए नीचे 5 और 3, ऊपर कितना हो जाए केवल 22, ये वाला पॉइंट कितना आएगा 10 10 10 खत्म, गुना कर दो 15 गुना 35 कितना आएगा 15 बचे 75 के 5 हाथ में 7, 15 दिया 45, 7 52, कितना होगा 52, प्लस के प्लस 22 गुना 22 है केवल ना, केवल है 22, बटा में कितना 5 दिया 15 है ना, क्यों माइनस होगा, कलमदानी के आयतन निकालना है, वो तो ये गड्ढा ना है, क्या है गड्ढा, तो कुछ काट के निकाल लिया गया उसमें से, उसका मांस निकाल काट के बिक दिया, वो घटेगा ना, तो वही घटाना होगा, हम लोग प्लस लगाए हैं, ये क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस, यहाँ क्या होगा काट गड्ढा किया गया है ना, ये हो जाएगा माइनस, अब हुआ ना, ये हो जाएगा माइनस, हटाओ इसको माइनस करो, हम भी सोच रहे बार बार क्या हो रहा है, चलो
ये छूट गया, माइनस माइनस माइनस, हो गया आंसर। भाग मारो, कितना आया? 525, भाग मार दो, कितना? 15 से कितने बार में? 22 से, एक बार में 15, कितना बचा? 7, पॉइंट लगाओ, 0, 15 चौके 60, कितना बचा? 10, फिर लगाओ पॉइंट, 15 का 90, चलो कितना हो गया? 1 पॉइंट, केवल 4 लिखो, केवल 4 लिखो, बात खत्म। यहाँ क्या कर लो, घटाना है ना, तो यहाँ लगाना पड़ेगा क्या चीज, क्या लगाएंगे? पॉइंट लगाएंगे। अब पॉइंट लगा के कुछ लिख देंगे, 0 में क्या घटेगा ना, 5 चलो, कितना हो गया? 6, 10 में गया 6, फिर पॉइंट, अब 4 में 1 गया 3, और ये 2 का 2, और ये 5 का 5, आ गया आंसर। और क्या मात्रा क्या है? सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर का क्यूब आयतन है, क्यूब लिखो इसमें, छापो स्पीड में छापो, जिससे बनता है ना आगे ट्राई करो। चित्र बनाएगा नहीं, नहीं चित्र दिया है रे, चित्र दिया है, हम तो बनाया था ऐसा देखने के लिए, चित्र नहीं बना है, देखने के लिए बनाए थे चित्र। 10, बी का मान 10 है, यहाँ देखो तो ये है, ये एल का मान हो गया, ये एल का मान, और ये हो गया बी का मान, और ये हो गया एच का मान। छियालीस नंबर है ना, एक और में चित्र दिया था क्या? एकदम मस्त है, अच्छा सवाल है, सवाल भी अच्छा है और आता भी है, ठीक है। क्या बोला गया है? एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकुकार, ये रहा अर्धगोला, यही बना देते हैं, ये है अर्धगोला, और एकरे पर क्या है? शंकु। हो गया शंकु, देखो हो गया शंकु, हाँ नहीं दिया तो बनाना पड़ेगा। शंकु है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है? त्रिज्या दिया है 1 सेंटीमीटर, कितना है? 1 सेंटीमीटर। थोड़ा हम बड़ा बनाते हैं, ठीक है, छोटा नहीं बना, बड़ा बनाओ। ये रहा त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे शंकु की ऊंचाई उसी त्रिज्या के बराबर है, ये भी कितना है? 1 के है, और अच्छी बात है। इस ठोस का आयतन निकालो पाई के पदों में, मतलब पाई को पाई रखो, पाई के मान मत रखो, लिखो ठोस का आयतन। अच्छा दिया क्या क्या है? दिया है ना क्या क्या? आर का मान 1 और एच का मान भी 1, और क्या दिया है? और कुछ नहीं है। चलो लिखो ठोस का आयतन है ना, आयतन बराबर क्या लिखेंगे? एगो क्या? शंकु का, शंकु है, कहते हैं शंकु है ना, शंकु का आयतन और अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन, अब प्लस करेंगे है ना, घटाएंगे नहीं, प्लस करेंगे, प्लस अर्ध गोला का आयतन। चलो शंकु क्या होता है? 1/3 पाई आर एच, आर स्क्वायर एच होता है ना, अब प्लस अर्धगोला क्या होता है? आयतन है। देखो गोला का क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू, ये अर्धगोला है, 2 से भाग मार दो, कितना जाएगा? 4 है ना, हो जाएगा 2, 2/3 पाई आर क्यू। कॉमन क्या मिलेगा? क्यू, आयतन है, क्यू होगा, आयतन में क्यू, क्या कॉमन मिलेगा? तो 1/3 मिल रहा है कॉमन, पाई मिल रहा है, आर स्क्वायर मिल रहा है, ले लो, बचा क्या? केवल एच, यहाँ क्या बचा? आर, और 2 2, ये 2 बचा ना, बटा 3 मतलब ले लिए बाहर, यहाँ आर 3 को था, 2 को लिए कॉमन, 1 बच गया, क्या मिला देखो तो? 1/3
पाई आर का मान कितना है, एक का क्यूब एक ही होगा ना, और एच का मान 1+2 × 1, लो बन गया आंसर, हो गया आंसर। कितना, पाई/3 आया कि नहीं, पाई का मान न रखना है, बोल दिया पाई का पता निकालो, तो पाई/3 हो गया, और ये 1+2 कितना 3, लिखो 3, क्या आया, केवल पाई, मात्रा क्या है सेंटीमीटर क्यूब। ये बना के चलना एग्जाम में, कितना इजी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल 3 लाइन में समझेगा, 3 लाइन में, अरे नहीं है ना, ये सब सीख लो, चलो हम भी साथ खा गया है। चलो क्या बोला है, त्रिज्या खंड, देखो कितना इजी है, अगर त्रिज्या खंड का सूत्र जानता है तो 5 नंबरियो बनेगा और 3 नंबरियो बनेगा, बहुत फायदा है। लिखो, ये रहा त्रिज्या खंड, यही ना है, ये पूरा क्या है त्रिज्या खंड, यही निकालना है। एंगल कितना बोला है, एंगल कितना 60। चलो लिखो, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला θ/360 × πr², क्षेत्रफल है ना, तो πr², अगर चाप की लंबाई है तो 2πr, ठीक है। रखो थीटा का मान कितना, 60/360 गुना पाई का मान 22/7, आर का मान 6 गुना 6, हो गया, खत्म हुआ, 6 बार में, 6 से 6 खत्म, गुना करो 22 × 6 कितना होगा, 12 के 2, 12 1 13, 12 6 7, भाग मार दो, चाहे यही छोड़ दो, आंसर हो गया, 3 नंबर मिल गया, 3 नंबरिया है, 3 नंबरिया, बताओ, एक फॉर्मूला, एक स्टेप, 2 स्टेप आंसर, नहीं मेरे का पेपर लीक करवा दे, हाँ चलो, क्या बोला, वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त का चतुर्थांश मतलब एक वृत्त है ना, इसका 4 भाग कर दो, ये एक भाग का क्षेत्र बताओ, एक भाग का क्षेत्रफल, अगर पूरा मान लो 1 लीटर पानी 1 किलो, तुमसे बोलेगा एक चतुर्थांश बताओ, मतलब 1 पौआ, 4 से भाग मार दो, 1 पौआ, ठीक है, निकालो यहाँ क्या क्या दिया है, परिधि, परिधि दिया है, ध्यान देना, वहां से आर का मान निकालो, क्या करेंगे, आर का मान है, तो परिधि, परिधि बराबर क्या होता है 2πr, तो ये परिधि कितना दिया है 22, तो 22 2πr, 11 कट गया, ये पाई आर, आर का मान कितना मिला 11/पाई, लिख लिए। अब आ जाओ क्षेत्रफल पर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल लिखो, वृत्त का चतुर्थांश, कहती है रे चतुर्थांश, ठीक है, का क्षेत्रफल, फॉर्मूला कितना इजी होगा, लिखो वृत्त का क्षेत्रफल लिखो πr² है, बोला चतुर्थांश पूरा कहना चाहिए, एक भाग का चाहिए, 4 भाग में एक भाग, 4 से भाग मार दो, ये पूरा हो गया ना, 4 से भाग मार दो, हो गया आंसर। पाई का पाई, आर का मान कितना है 11/पाई और 11/पाई, और क्या पूछ लेना, अब बटा में 4, बटा में 4 कहाँ है बड़ा रे, यही होगा 4, यही होगा, तो पाई से पाई खत्म, 11 गुना 11, 121/4 पाई, पाई लिखेगा कि बदलेगा ना, बदल दो, आसानी से बनेगा, बदल दो, यहाँ कितना मिला हम लोग का
11 गुना 11 अब बटा में कितना 4 पाई। पाई का मान कितना होता है 22/7। पलटा इसको कितना होगा 11 गुना 11/4 गुना 22। 7 कहाँ जाएगा ऊपर। 11 से 2 बार में गया। अब कितना हो गया 11 सते 70/8। क्या है मात्रक सेंटीमीटर ना, सेंटीमीटर। आयतन है स्क्वायर है ना, क्षेत्रफल है। हो गया आंसर। नहीं आर का मान नहीं दिया था ना, आर का मान दिया था और इजी बनता। आर का मान नहीं दिया था, ये फालतू में करना पड़ा, आर का मान निकालना पड़ा। देखो ये सवाल कुछ अलग नहीं है, इजी है। बस क्या फर्क है इसमें, एंगल नहीं दिया है। एक त्रिज्या है, सॉरी वृत्त है, उसका मान लो ये त्रिज्या दिया कितना, सुई का लंबाई, घड़ी का सुई होता है ना आधा, ये क्या है त्रिज्या हो गया। क्या होगा ये त्रिज्या। तो हम मान सकते हैं सुई की लंबाई क्या बोलेंगे त्रिज्या, मतलब आर है। क्या है आर। आर का मान कितना मिल गया 14 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा सोचो। 1 घंटा में मिनट वाला सुई कैसे लगाता है 1 घंटा में, दिमाग लगा 1 घंटा में मतलब 60 मिनट में, 60 मिनट में घड़ी का जो सुई है वो पूरा घूमता है ना एक चक्कर। एक चक्कर घूमेगा तो 360 बनाएगा एंगल। एक चक्कर में कितना एंगल 360। तो एक घंटा में 360 डिग्री कितना पूछा है 5 मिनट ना। अब बताओ इसमें कितना से भाग मारेगा 5 हो जाए, नहीं समझ में आया। एक का मान निकालो, एक से गुना करो, कर लिए। 1 मिनट में कितना मिला 1 मिनट में 360। अब बटा 60 कहाँ जाएगा भाग में ना, कहाँ जाएगा भाग में। 1 मिनट का निकाले हम 60 को भाग में, 0 0 खत्म कवर में। 1 मिनट में क्या डिग्री 6 डिग्री। 1 मिनट में मिनट का सुई 6 डिग्री का कोण बनता है। तो कौन मिनट बोल रहा है 5 मिनट। तो 5 मिनट में कितना बना क्या डिग्री। 1 में 6 तो 5 में 30 आ गया 30 डिग्री। लिख दो ये 30 डिग्री। कितना लिखेंगे 30 डिग्री। बस यही से काम में था। लिखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अरे रचित क्षेत्रफल लिखो, रचित क्षेत्रफल क्या लिखेंगे थीटा। थीटा बाय 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्षेत्रफल है ना स्क्वायर होगा। हो गया आंसर। थीटा का मान कितना 30/360 गुना पाई का मान 22/7 और आर का मान 14 गुना 14। काटो 2 बार में 0 0 खत्म। 18 बार में कटा 6 या गलती हो गई 12 या 36 12। 2 से काटो कवर में 6 बार में, 2 से 3 बार में, ये 2 बार में और 14 है। हम 4 लिख दिए हैं 7 बार में। चलो 3 बचा है, ऊपर क्या हो जाए 22। 22 को 7 करो कितना मिला 7 दूना 14 के 4, 7 दूना 14 1 15 बटा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। खत्म। भाग मत करो। लंबा कुछ नहीं, लंबा नहीं है, डिग्री निकालने लंबा लग गया, डिग्री निकालने में। चलो क्या है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्या बोला त्रिज्या खंड बोल दिया, तुरंत बनेगा त्रिज्या खंड। ये 4 है ना, लिखो कोण कितना बन रहा है 30। और क्या दिया है देखो बोल दिया, साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्या खंड भी ज्ञात कीजिए। 2 चीज लिखो दिया है। क्या क्या आर का मान कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है। देखो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला क्या होता है थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 30 डिग्री बटा 360 गुना पाई का मान कितना बोला है 3.14। 3.14 अगर बोल दिया
तो थीटा का मान ये पाई का मान यही लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर नहीं बोलेगा ना तो 7/22/7 लेंगे, गुना आर का मान 4 है ना, 2 बार लिखो, 4 गुना 4, काटो, खत्म हुआ 12 बार में, 12 से 4 3 बार में, हाँ छोड़ देंगे, गुना करो 4 से 16, 16 के 6, फिर कितना, अरे 4 गुना 4 16 नहीं होगा, और फिर 4 गुना 1 4, हाथ वाला 1 5, ठीक है। उसके बाद 4 तिया 12, 12 के 12 बटा में कितना 3, कहाँ पॉइंट है 2 अंक के बाद ना, लगा दो सेंटीमीटर स्क्वायर, बात खत्म हो गया। आगे और बोला है साथ ही संगत दीर्घ, एग्जाम में नहीं बोले, लेकिन एग्जाम में तो ये बोलेगा या तो ऊपर वाला बोलेगा, तो एक एक पूछेगा, दो चीज पूछेगा। यहाँ पूछा तो बना लो, दीर्घ मतलब ये तो निकाल लिया ना, अब ये बताओ, ये भी क्या करेंगे, टोटल क्षेत्रफल में से माइनस कर दो, टोटल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल, लिखो संगत, क्या बोला है, संगत दीर्घ वृत्त, सॉरी दीर्घ त्रिज्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। कुछ है नहीं इसमें, लिखो क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया टोटल वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, माइनस कर दो क्या चीज जो निकाला, ये चीज माइनस कितना है 12.56/3, जो आया वो माइनस कर दो, ठीक है। या फॉर्मूला लिख लो त्रिज्या खंड का, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। एग्जाम में तो ये आएगा तो ये आएगा, ठीक है। तो तुम ये कोई बनाया है ना, लेकिन यहाँ बड़ा हम बनाए थे। चलो इसका पाई का मान 3.14, आर का मान 4 गुना 4, इसका मान क्या निकला 12.56/3, सोल्व करो इसको, उड़ा दे पॉइंट, गुना कर दे सीधा, उड़ाओ, कितना है, सब आया ना, काट कितना करोगे, नहीं फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा, गुना करो 16 गुना कितना आएगा 16 हुआ, 16 गुना 4 चौसठ के 4, हाथ में 6, 16 गुना 1 6, 22 के 2, हाथ में 2, 16 दिया 48 और 2 50, कौन अंक के बाद पॉइंट है 2 अंक के बाद, लगा दो, माइनस में लिख दो यही 12.56/3, ऐसा हो गया, ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, हो गया। देखो ठीक है, दोनों में से कौन, दोनों याद रखना है, दोनों से कौन है क्या जान रहा है। देखो अगर ये सब तो इजी है, पूरा इजी है, एक फॉर्मूला याद रखना ये चीज कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कोस स्क्वायर ए, बस यही फॉर्मूला रखना है। चलो लगाओ यहाँ पे, लेफ्ट हैंड साइड, ये सेक है ना, सीधा करो, क्या हो जाएगा 1/cos होगा, प्लस 10 क्या होता है फॉर्मूला साइन ए बटा कोस, ये फॉर्मूला होता है 10 का, इनटू में ये क्या है 1 माइनस साइन ए। चलो एलसीएम कितना मिलेगा, कोस मिलेगा एलसीएम, नीचे सेम है ना, ऊपर भी क्या हो जाएगा सेम, नीचे सेम तो ऊपर भी सेम, इनटू में क्या है 1 माइनस साइन ए। याद करो एक फॉर्मूला, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो क्या होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझो एक का प्लस में है एक और माइनस में है, क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर क्या होता है एक, क्या होता है लिख दो 1 माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर ए बटा में क्या कोस ए। अब बोले क्या फॉर्मूला, इसका क्या फॉर्मूला है कोस स्क्वायर, लिख दो कोस स्क्वायर ए बटा कोस ए, तो कोस 2 का है ना, तो खत्म, क्या आया ए तो लाना था ना,
ये सवाल में कहीं भूला जाओ ना, मान लो यहाँ भुला गया, यहाँ का भुला गया ना, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप आंसर है। यहाँ अगर भुला गया सीधा मार दो आंसर, क्या करना प्रूफ लिख दो, खत्म। सेक का फॉर्मूला होता है सेक बराबर, सेक किसका उल्टा होता है, कोस का ना, तो हो गया कोस ए। और टेन का फॉर्मूला होता है क्या चीज, साइन ए बटा कोस ए, ये फॉर्मूला है। कोट रहेगा ना कोट, तो कोट का होता है कोस, उल्टा कर दो, कोस ए बटा साइन ए। अगला सवाल सेम टू सेम ऐसा है, ये तो और इजी है। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए। रूट से निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमयकरण, क्या करते हैं, परिमय। जो नीचे है ना वही लिखते हैं, खाली साइन चेंज करके, साइन चेंज करके, है माइनस में प्लस में करके लिख दो, प्लस में दोनों, ये रूट यहां तक क्या मिला देखो तो, ये सेम है दोनों, क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बटा में देखो, एक बार प्लस में एक माइनस में क्या मिलेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। यही फॉर्मूला देखो, ये भी बेहद जस्ट फॉर्मूला आया यूज फिर से, ये क्या हो जाएगा रूट अंडर ऊपर में 1 प्लस साइन ए सेम, आइए क्या होगा बोलते हैं 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर ए, लिख दो कोस स्क्वायर ए। देखो इसमें स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, रूट खत्म हो गया, रूट खत्म, क्या बचा 1 प्लस साइन, हाँ साइन ए, अब बटा में कोस ए। ये लिखने के बाद रूट खत्म हो गया, स्क्वायर हट गया, यहाँ से सब बराबर है, सीधा क्या प्रूफ करना है, लिख दो सीधा, नंबर नहीं कटेगा, सेक ए प्लस 10 है, भाग देखो यहाँ काट दे, है? हाँ ये सब पढ़ लो, ये सब आसान आसान है। क्या दिया है, अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब एम और एन का मान निकालना है। लाइन खींचो, ए बना दो, ये बी बना दो। ए कितना है, ए कितना है 1 माइनस 5, और बी कितना है -4 और 5। रेखा खंड कितना दिया है, एक अक्ष पे, मतलब एक्स का मान तो कुछ होगा, वाई क्या होगा, अगर एक्स अक्ष पे है तो वाई 0 होगा, और वाई अक्ष में तो एक्स 0 होगा, तो एक्स पहले लिखाता है, वाई पीछे। लिखो विभाजन सूत्र, कौन सूत्र, विभाजन सूत्र। क्या निकालना हम लोग को, एक्स का मान नहीं पता है, एक्स का मान, लेकिन वाई का मान पता है, वाई का मान कितना है 0। लगाओ क्या होता है फॉर्मूला, विभाजन सूत्र, वाई बराबर y1 प्लस y1 m1 नहीं m2 प्लस y2 m1, है ना, y का फॉर्मूला में y1 तो m2 और y2 तो m1, ये है m1 और ये है m2। चलो y का मान क्या दिया है 0, बटा में क्या होता है m1 प्लस m2, ये किसका मान क्या है 0, 0 बराबर y1 का मान -5, तो -5 m2 प्लस y2 का मान 5 m1 बटा में क्या है m1 प्लस m2, गुना करो गुना करो, ये हो जाएगा पूरा 0 ना, हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो गया 0, 1 से गुना हो तो क्या आएगा, क्या आएगा इधर -5 m1 प्लस 5 m2 बराबर 0 हो गया। इसको भेजो उधर, प्लस चलेगा, माइनस में है ना, भेजो उधर, कहाँ जाएगा ये प्लस में, तो m2 बराबर हो जाएगा 5 m1 होगा, 5 से 5 खत्म, ठीक है। लाओ इस, अब देखो क्या बचा, 1 m2 बराबर 1 m1 है ना, ठीक है। अब बटा में लाओ m1 बटा m2, m1 बाय m2 लाएंगे तो इसको कहाँ ले आएंगे, कहाँ आएगा बनाएगा, तो ये हो गया 1 बराबर, इसको ले जाओ उधर, तो m1 बटा m2, यहाँ से 1 को भेजो, कहाँ आएगा, कितना है m1 का मान
एक और m2 का मान एक मिल गया, 1:1। अब निकाल लो x का मान, x का फॉर्मूला लगाओ, x का क्या होता है फॉर्मूला, x1 और m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2। x का मान नहीं पता, लेकिन m1 और m2 का मान मिल गया ना, रख दो। x1 का मान 1 तो 1, m2 का मान भी 1 है ना, देख लो। फिर प्लस x2 का मान -4 गुना 1 होगा बटा 1 प्लस 1, कितना है x का मान, 1 -4 बटा 2, कितना आ गया, -3/2 हो गया। अगर m का मान मिल जाएगा तो बात निकाल सकते, x का मान निकाल सकते, लिखना। और ये तो कितना है, क्या बोला है, बिंदु ये और ए भी दिया है, मतलब ए भी दिया है, ध्यान देना। ए भी कौन है, गलती ये मत करना, ये नहीं है, ए नहीं है, ये कौन है, -6 और 10, और बी कौन है, 3 और 8। ये तोड़ रहा है, कौन तोड़ रहा है, बिंदु ये तोड़ रहा है, मतलब बीच में ये है, 4 और 6 ये है, ठीक है, बीच में ये है। तो ये पहला किसका मान होगा, x का, दूसरा किसका मान होगा, y का। क्या निकालना है, अनुपात, मतलब m और n। लगा दो x बराबर क्या होता है फॉर्मूला, x बराबर x1 m2 और x2 m1 डिवाइड में m प्लस m2। x का मान कितना है, -4 बराबर x1 का मान -6 m2 प्लस x2 का मान 3 अरे 3 और m1 बटा में m1 प्लस m2, गुना करो, गुना करो, क्या मिलेगा, हो गया -6 m1 m2 सॉरी m2 है ना, अब प्लस 3 m1 बराबर एक 4 से गुना करो तो माइनस के 4 m1 और माइनस के 4 m2। देखो m1 को ला लो इधर और m2 को भेज दो उधर, तो m1 को लाओ, 3 m1 है पहले से, ये आएगा तो क्या होगा, प्लस के 4 m1 बराबर पहले से कितना है, -4 m2 है, ये भेजो उधर, माइनस में है ना, कहा जाएगा m2 के पास, प्लस में 6 m2, कितना मिला, 3 और 4 7 m1 बराबर ये कितना मिला, 2 m2। तो m1 पहले था ना, इसको लेकर आओ, m1 बटा m2 आया बटा में ये 2 पहले था उधर 2 है, अब इसको भेजो, कहाँ जाएगा 7। m1 का मान कितना मिला 2, m2 का मान 7, यही निकाला था। हाँ यही सब आता है, इजी यही सब आता है। देख लो यहाँ पे देखो क्या दिया है, बचेगा बिंदु 2 को दिया है -1 और 7 और 4 और 3, और क्या दिया है अनुपात 2 अनुपात 3, m1 का मान m2 का मान, क्या बोला है विभाजित करता है, क्या निकालना है x और y का मान। लिखो x वाला फॉर्मूला क्या होता है, x1 m2 प्लस x2 m1 बटा m1 प्लस m2। फॉर्मूला में ध्यान देना, x1 तो m2 और x2 तो m1, इसको आगे लिखो पीछे लिखो, बात की है। चलो x के बराबर, x के वक्त कितना है -1 और m2 कितना 3 प्लस x2 कितना है 4, पहला होता है x, ये होता है x और ये होता है x, और ये y और ये y, x1 हो गया y1 x2 y2, 4 गुना m1 2 है ना, बटा में जोड़ दो 2 प्लस 3 कितना है x बराबर -3 प्लस 8 बटा में 5, कितना आ गया 5/5, कितना 1, x का मान मिल गया 1, y का मान निकाल लो, y1 प्लस y1 m2 प्लस y2 m1, अरे प्लस थोड़े होगा
m1 इंटू होता है m1 प्लस m2, तो y का मान निकल गया, y1 कितना है 7 गुना m2 कितना है 3 प्लस y2 कितना है -3 गुना m1 2 बटा में 2 प्लस 3 कितना आ गया 21 -6 बटा में 5 कितना 15 बटा 5 ना, कितना बार में 3, मतलब y का मान 3, ये निकाल रहा नहीं बनेगा। क्या दिया है, क्या पूछा है, पूछा क्या है n, तो n कहाँ मिलता है एन में मिलता है, लेकिन एन का मान थोड़ा दिया है, एन में लगाओ एन का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन का मान कितना है 50, तो 50 a का मान 5 अब प्लस n का मान, अच्छा n निकालना है हाँ -1 इंटू में d का मान 3 हो तो गया 5 का कितना हुआ 50 -5 बराबर n -1, 3 को भेजो कहाँ आएगा 3 गुना में है ना बटा में, कितना मिला 45 बटा 3 बराबर n -1, कितना बार में 15 बराबर n -1 1 को लेगा इधर, तो क्या 15 आएगा एक तो प्लस में होगा ना, n का कितना मिल गया n बराबर 16 आया। अब निकालो एस एन, क्या होता है एस एन का फॉर्मूला n/2 a प्लस ए एन, सबसे आसान n का मान कितना आया 16, लिखो 16 बटा 2, a का मान 5 n का मान 50, कितना बार में कटेगा 8 बार में कितना 55 गुना कर दो 8 5 40 0 8 5 40 और 44 कितना सा सवाल था, तब बनता है तो उतारना है, नहीं बनता तो ये बनेगा एन निकालना है डी निकालना है हाँ? ये क्या बोला है एपी, ये सब बताए भी थे सवाल का बता दिए ये, अच्छा ग्राफ एगो हम बता देते हैं अच्छा से, जैसे हम बताएंगे एग्जाम में वैसे ही बनाना है, देखो ये x का मान लिखो, ठीक है क्या दिया है x प्लस 3y बराबर 6, अरे यहां से हम अगर x का मान लेते हैं x को निकाल रहे हैं 0, डबल बनाओ इसके लिए x का मान, देखो कोई बच्चा पूरा सोल्व करता है, तुम पूरा सोल्व करो चाहे मत करो नंबर उतने मिलेगा, ठीक है x का मान लिए 0, ये हो गया 0 पूरा, कितना आया 3y बराबर 6, तो y का मान 2, चलो अब y ले लिए 0, y खत्म, तो x का मान 6 बन गया डब्बा, इसके लिए बनाओ, इतना बड़ा हम कहा बना रहे हैं, ये x और ये y, x 0 तो y का मान 4 आएगा, लेकिन माइनस है ना, तो माइनस में 4, ये 0 तो ये -4, ठीक है अच्छा ये खत्म किया तो y 0 कर दिए, y जगह सीधे 0, तो कितना मिला 6, हुआ डब्बा, डब्बे बनाना होता है वो सॉल्व ग्राफ में नंबर मिल जाएगा पूरा, कहां तक लेंगे 6 तक ना हाईएस्ट, 2 4 6 माइनस में 2 माइनस में 4 माइनस में 6 -2 4 6 2 4 6, ग्राफ कॉपी मिलेगा, जहां मत तहां ग्राफ मत बनाना, ठीक है एग्जाम में ग्राफ कॉपी मिलता है, ग्राफ कॉपी में स्केल से बनाना, सही से बनाना, नंबर मिलेगा पूरा, ठीक है पहला डब्बा में आओ, पहला डब्बा में x का मान कितना 6, y का मान 2, x का मान 6 कहाँ है यहाँ है, y 6 y 2 कहाँ है, मिला दो इसको आराम से, मिला समीकरण लिखो इसको, क्या समीकरण है x प्लस 3y बराबर 6, ठीक है फटफटी नहीं आगे, x का मान 6 और y का मान
-4, एक्स का मान 6, वाई का मान -4 गया। समीकरण लिखो इसका क्या है, 2x - 3y बराबर 12। ठीक है, कहाँ कटा, जहां कटा वहां पहले बिंदु लिखो। बिंदु में सबसे पहले x का मान, x में कहां तक आया है 6 तक, तो पहले 6 होगा। अब y देखो ऊपर गया है क्या, ऊपर गया ही नहीं है, तो y क्या हो गया 0। इसके बाद लग रहे लिखो x बराबर 6, y बराबर 0। ये सोल्व भी करेगा ना तो यही आंसर मिलेगा। ये ग्राफ से हम सोल्व किए तो ग्राफ ये भी हुआ। अच्छा ये लिखो y और ये y डैश x डैश और x, ऐसे ही बनाएगा तब पूरा नंबर मिलेगा, कट लगेगा नंबर। ग्राफ है सब देख लो, ये रहा ग्राफ, सब बता दिया गया है। दर्शाइए कि एक हम बना देते हैं, एक बार रिवीजन हो जाए। क्या करेंगे, मानेंगे पहले इसको, माना जो दिया है रू क्या है 5 - √3, एक क्या मानेंगे परिमेय संख्या, उल्टा मानेंगे परिमेय संख्या है। तो परिमेय तो क्या होगा 5 - √3 में क्या होगा p/q। अगर परिमेय होगा तो p/q होगा। जहां लिखो, जहां क्या q बराबर 0 नहीं है, काट दिए। और क्या p एवं q अभाज्य क्या है, संख्या है, संख्या है, ये दिखा दो। ठीक है, आगे अब यहां से करना क्या है, जो चीज रूट में है ना, कुछ भी रूट में है बस उसका मान निकालो, मतलब उसको रख लो, बाकी सबको भेजो उधर। तो क्या मिलेगा -√3 बराबर p/q पहले से है, ये प्लस में है ना, कहाँ जाएगा -5 गया। अच्छा ये माइनस भेजेगा तो कहाँ जाएगा, बट माइनस तो यहाँ ले जाएगा, माइनस ना नहीं लगेगा माइनस, चलो मत भेजो, तुम भेजो ही नहीं। ठीक है तक, हाँ एकदम क्या होगा, लिखो ये पहले ये लिख दो, ये क्या बटन है ना, तो ये क्या हो जाएगा p/q -5, यह क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है, परिमेय है। लेकिन हम क्या जानते हैं, लेकिन रूट में कोई संख्या होगा तो क्या होगा अपरिमेय, √3 ये क्या है अपरिमेय है, और ये इसी के बराबर में है। जब ये परिमेय तो ये कैसे परिमेय हो, ये कैसे सॉरी ये कैसे, अगर इसी के बराबर ये अपरिमेय है तो ये कैसे परिमेय होगा, होगा नहीं होगा। अब इसलिए कर दो, इसीलिए माना कि गलती है, गलत है, और ये लिख दो। इसीलिए कितना है क्वेश्चन 5 - √3 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। इतना करो 3 नंबर लो संख्या। ये देखो प्रजक्ता शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट लंबा में नहीं बनाएंगे। क्या लिखो, एक नंबर में क्या बोला है लाल ना, तो लिखो प्रजक्ता ऑफ लाल, पी से बोलते हैं प्रोबेबिलिटी लाल। अब बताओ एक बॉक्स में कितना लाल है, बॉक्स बना लो, पहले बॉक्स की बनाओ, बॉक्स बनाओ, 3 लाल है रेड और 5 ब्लैक है। ठीक है, तो लाल के बाद क्या है, डब्बा में क्या है लाल, डब्बा में क्या है लाल, तो लाल कौ गेंद है ऊपर लिखो 3, और नीचे टोटल कुल कितना है 8, हो गया आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ 2 नंबर में, 2 नंबर आओ, लाल नहीं है, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल नहीं, लाल नहीं तो कौन काला ना, लाल नहीं तो कौन काला, 2 गेंदे हैं लाल है काला,
तो काला कितना है 5, नीचे कुल कुल 8, हो गया आंसर। 3 नंबर पी लाल, काली है ना, तो काली, तो काली के लिए कहोगे ना 5, कुल कितना 8, लो 2 नंबर हाजिर है। हाँ 2 नंबर ये है अनुकूल परिणामक संख्या, कुल परिणाम में। हाँ 1 मिनट, जिसको अगर आता है रे गोविंदा, तुमको आता है तो वैसे मत बनाना, तुम किस बनाएगा अनुकूल परिणामों की संख्या लिखना कितना है, फिर कुल परिणामों की संख्या तब लिखना है। 2 नंबर 2 नंबर। हाँ आ जाए आप भी, अब बाकी सब जैसा है ना छाप दो, नंबर नहीं कटेगा। हाँ छोड़ेंगे छोड़ेंगे, ये ताश वाला है, शॉर्ट में जाते, शॉर्ट में क्या बोला है, क्या बोला इक्का, क्या बोला इक्का। बताओ 52 का पत्ता में टिक्का का होता है, टिक्का टिक्का 4 को, तो 4 हो जाएगा ऊपर, जिसका बात कर रहा है ना ऊपर, और टोटल हो गया आंसर। काटने आया तो काटो, नहीं आता छोड़ दो, हाँ तो काट दो कितना में 1/13। आगे 2 नंबर में क्या बोला है इक्का नहीं, इक्का नहीं, इक्का नहीं, मतलब इक्का छोड़ के। अब बताओ 4 को इक्का होता है 52 में से, वो छोड़ दो कितना बचा 48, तो ऊपर क्या हो जाएगा 48, नीचे कितना 52, कितना बार में 12 बार में, ये 13 बार में, हो गया। बताओ 2 नंबर मिल गया। दोनों मारिया में कितना बनेगा रे, चलो आगे देखो, मान 5 के 5 कोस 60, कोस 60 कितना होता है 1/2, क्या है इसका, इसका है ना, इस बार करो 4 के 4 सेक है ना, सेक 30 का मान √3 बाय, गलती, हाँ 2/√3, क्या क्या होगा स्क्वायर, माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर, हो गया आंसर। 5 गुना 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 4 का 4, 2 का स्क्वायर 4, और √3 का स्क्वायर 3, माइनस 1, कितना आ गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1, एलसीएम लो, ऐसे कितना मिलेगा 12, क बार में 3 बार में, 3 से गुना करो 15 प्लस 4, 4 से 64 माइनस 12, कितना मिला 3, 67/12। देखो 15 में 12 घटाओ कितना होगा 3, और 3 जोड़ दो 64 में, हो गया सर। मशीन थक गया, गर्म हो गया है, 10 घंटा चलेगा, पकड़ा लगता यार, एक है तो बनवे की आई। चलो क्या है 2 का 2 और 10 30 का मान 1/√3 आयु सीखा ना, बटा 1 का 1 माइनस 30 का मान 1/√3, क्या हो जाएगा स्क्वायर है ना, स्क्वायर, ऊपर क्या मिला गुना होगा ऊपर से 2/√3, नीचे क्या मिला 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर क्या होगा 3, एलसीएम लो, नीचे ऊपर सेम रहेगा, ऊपर सेम 2/√3 सेम रहेगा, एलसीएम क्या मिलेगा 3, यहाँ क्या हो जाएगा कोना कोनी गुना 3 माइनस 1, कितना मिला 2/√3 गुना, पलटाओ 3 कहाँ जाएगा ऊपर और 2 नीचे, खत्म हुआ। अच्छा 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुना √3, 3 है ना, तो √3 गुना करो क्या मिलेगा 3 मिलेगा, बटा में क्या है √3 को काट दो, क्या मिला अब एपी आ गया,
मन देगा। ये बना लो, ये कुछ खास है, ये कुछ खास है, मतलब इम्पोर्टेंट ज्यादा है। क्या दिया है? ए का मान 7, डी का मान कितना कितना पड़ रहा है? 6। अच्छा घाटा तो -6। एन का मान अंतिम पद 205। एन बोला है, एन मतलब ए एन बोला ना, कहाँ मिलता है एन? ए एन में। ए एन बराबर क्या था फॉर्मूला? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन का मान 205, ए का मान 7, एन का मान नहीं पता और डी का मान 6। 7 लगाओ, 205 माइनस 7 हुआ। अच्छा 6 को लगा दो एक ही बार, बटा माइनस 6 क्या बचा? एन माइनस 1। घटाओ पहले, कितना आया? 198 बटा 6। अब और काटो, कितना और पे? 33 आ ना, लिखो 33 बराबर एन। अच्छा 33 बराबर कट गया ना, ये क्या लगाएंगे तो प्लस में आएगा। एन को कितना मिला? 34। इतना करो, 2 नंबर लो। ये क्या है? समपूरक कोण है। समपूरक कोण है मतलब देखो 2 समपूरक कोण है, तो मान लो x और y दोनों जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 180। और बोला है बड़ा कोण, मान लो x है और छोटा कोण कौन है? y। तो y छोटा है किससे? x से। कितना? तो छोटा है ना, छोटा ये है, तो क्या करेंगे? बराबर करने के लिए जोड़ देंगे इसमें 18। अब हो गया बराबर। तो ये सब x के मान मिला, उठा कर रख दो, इधर ले आओ, इधर आओ। x माइनस वाई बराबर 18। समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। हाँ तो क्या करेगा? मानना पड़ेगा। तो y प्लस कितना? 180। और ये क्या है? x माइनस वाई बराबर 18। खत्म हुआ। कितना आया? 2x बराबर, जोड़ो कितना? 198। 100 जुड़ेगा ना रे? 180 है, ये 98 कैसे आ जाएगा? बढ़ेगा तो बढ़ा ना रे, कितना घटाए थोड़े हैं, घटाएंगे तो हमारे लाएंगे ना, ये हो जाएगा प्लस, फिर तो फिर x कट जाएगा, x कटेगा तो हम घटाए नहीं, जोड़ दिए हैं। ठीक है, अब कितना मिला? x का मान 2 से भाग मार दो। 198 का आधा, अरे 19 का आधा 9 और फिर 9 99 आगे x का मान। अब यही मान कहाँ रख दो? समीकरण 1 में। तो x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 में रखने पर क्या है? इसका मान 99 प्लस y बराबर 180। तो y का मान कितना आया? 180 माइनस 99। y को कितना मिला? गड़ा 1 और 9 में 9, 18 में 17 में, हाँ ठीक 81 आंसर। क्या करें?